जो सत्य है, जो शाश्वत है, जिसका ना आदि है और ना ही अंत है, वो है सनातन, यानी कि सनातन धर्म। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विकास नंबर 1 टेक में। आज हम जानने वाले हैं सनातन धर्म के बारे में। आपने कई जगह सुना होगा, देखा होगा, लोग अपने नाम के आगे सनातनी लिखने लगे, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, ये है सनातन, वो है सनातन। तो आज हम पूरा जो है एनालिसिस के साथ में इस वीडियो में जानेंगे कि सनातन धर्म है क्या। सनातन धर्म के मुख्यतः 8 तत्व हैं, उन पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। नंबर 1 है आपका जप। ये जप, तप, यम, चौथा है नियम, अहिंसा, दान, श्रम और दया। ये सारे जो तत्व हैं, ये एक सनातनी होने का जो है प्रमाण देते हैं कि अगर आप इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं तब आप सनातनी हैं। और हिंदू या वैदिक धर्म एक ऐसा धर्म है जो सनातन धर्म की अच्छे से व्याख्या करता है। हिंदू या वैदिक धर्म जिसको हम बोलते हैं, वो ही एक ऐसा धर्म है जो ये बताता है कि जो आत्मा है, जो ईश्वर है, ये मोक्ष है, ये तत्व है, और इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि मोक्ष को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सनातन धर्म रास्ता दिखाता है। और इस सनातन धर्म में 108 उपनिषद हैं, जिनमें जो है बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। बस हम लोगों को जानने की जरूरत है, हमें उन उपनिषदों को पढ़ने की जरूरत है। जो हम वेदों को बारे में जानते हैं, सिर्फ उनके नाम तक जानते हैं, यहाँ तक कि वेदों में क्या लिखा है, क्या ज्ञान उसमें जो है कलेक्ट किया गया है, हम उसको नहीं जानते, क्योंकि हम पढ़ना ही नहीं चाहते। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम अट्रैक्ट होकर और फंस के रह जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी चीज़ें नहीं पता है कि जीवन का मकसद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है हमारे। आखिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में हमें ये मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और ये सारी चीज़ें बताता है। इन सारी उलझनों को दूर करने के लिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म में इन सारी चीज़ों की अच्छे से व्याख्या की गई। आपने ये श्लोक सुना होगा, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। मतलब ये हुआ कि मुझे असत्य की ओर से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधकार से उजाले की ओर ले चलिए, यानी कि अंधकार से ज्योति की ओर ले चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर माँ अमृतम गमय का मतलब ये हुआ, मुझे मृत्यु की ओर से अमृत की ओर ले चलिए। और ये कौन कहता है? हम नर, जो नारायण से कहते हैं, यानी कि सनातन धर्म में इस सारी चीजें बताई गई हैं। बहुत ही ज्ञान का भंडार है सनातन धर्म, आपको भी जानने की जरूरत है। लोग इसको जो है अपनी जरूरत के हिसाब से हिंदू धर्म में ये जो उपनिषद है, जो चीजें हैं, उनको मॉडिफिकेशन किया है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी कि सत्य का बहुत ही महत्व है हमारे। आपने देखा होगा कि सत्य जो है 2 तत्वों से मिलकर बना है। सत्य जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस तत्व। सत्य का मतलब होता है यह, सत्य का मतलब होता है यह, और तत्व का मतलब होता है वाह, यानी कि यह, ये तो वाह, और ये दोनों ही क्या है? सत्य है, ये दोनों सत्य है। और यही चीजें जो है हम साइंस में भी पढ़ते हैं। आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या तो नहीं जानते हैं, 2 ही पहलू होते हैं, या तो आप जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं तो इसका मतलब वो है, तभी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं, इसका मतलब कि आप जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये हुआ जाके वो है तो भले ही हम ना जानते हो। और यही चीज हमें जो है क्वांटम कंप्यूटिंग थ्योरी में पढ़ने को मिलती है, यानी कि जो एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी अब डेवलप हो रही है, वो हमारे वेदों में पहले से बताया जा चुका है। यानी कि हमारे जो वेद लिखे गए उनमें अच्छे से व्याख्या की गई थी। हालांकि साइंस भी इन सारे तत्वों को जो है गलत साबित कर ही नहीं पाया है और न ही कर पाएगा। ये है ताकत हमारे सनातन धर्म की, और हमें गर्व होना चाहिए कि ये हमारा धर्म है। क्वांटम कंप्यूटिंग थ्योरी में भी यही है कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है, 2 पहलू। या तो वो हेड है जिसको हम देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि हम ये कह दें कि टेल है ही नहीं। भाई अगर हम हेड देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होगा टेल नहीं है ना। अगर हम टेल देख पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हेड नहीं है दोनों चीजें।
हम देख किसी एक चीज को ही पा रहे हैं। यही जो है क्वांटम कंप्यूटिंग थ्योरी सुलझा पाती है। अगर आपको ज्ञान अर्जन करना है तो आप ऋग्वेद पढ़िए। शरीर की साइंस पढ़ना है तो आप यजुर्वेद पढ़िए। अगर आपको उपासना के बारे में जानना है तो आप सामवेद पढ़िए। अगर आपको विज्ञान जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए। ये सारे ज्ञान जो है इन सारे चारों वेदों में जो है व्याप्त है। आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको जानने की जरूरत। जो सनातन धर्म है बहुत ही महान धर्म है। हिंदू धर्म वैदिक धर्म लोग चिल्लाते हैं। हिंदू धर्म क्या है? कुछ इतिहासकारों का मानना है जो आर्य लोग थे वो हिमालय के चोटियों के पास में रहते थे, इसलिए जो उनकी संस्कृति को हिंदू नाम दिया गया है और जिस वजह से आज हम हिंदू कहलाते हैं। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है क्योंकि हिंदू यानी कि चंद्रमा यानी कि हिंदू धर्म में जो ग्रहों की नाप तौल है यानी मेजरमेंट है, सबसे ज्यादा जो है बाकी के ग्रहों की दशा और दिशा बताने के लिए वो चंद्रमा है। यानी कि चंद्रमा की मदद से बाकी के ग्रहों की जो गति होती है, जो दशा होती है, जो दिशा होती है वो मेजर की जाती है। इस वजह से हिंदू धर्म कहा गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष में मोक्ष जो है जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है। आप जानते होंगे कि जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना है। आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी पंच तत्वों से मिलकर बना है। जब तक ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक ये जो है अपने स्वरूप को बदलती रहती है। यानी कि जो पंच तत्वों से बना है और इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा उसका कुछ नहीं होता है। आत्मा अजर और अमर है। तो इस आत्मा को जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य का जीवन मिलता है, लेकिन एट द एंड हम वो भी जो है अपॉर्चुनिटी गंवा देते हैं। सनातन धर्म कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यानी कि मैं ब्रह्म हूँ, आप ब्रह्म हैं। यानी कि ये जो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो ब्रह्म है और इस ब्रह्म के प्रति जो समर्पित है वो ब्रह्मलीन है और जो इसको जानता है यानी जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको ये समझ में आ गया होगा कि सनातन धर्म है क्या और ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। यानी कि हर एक प्राणी के लिए, वो किसी भी धर्म से हो, सनातन धर्म सबके लिए है। वो दया सिखाता है, वो अहिंसा सिखाता है, वो जब तब सिखाता है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को राम राम एंड जय हिंद।